Mike 32 receiving. Operation in progress. Over. आ जाओ. Hey, इनकी मौत कैसे होती है इन्हें अपनी आंखों से देखने दो. क्यों बे कमीनो, गांव के अंदर पुलिस नहीं आने दोगे? हैं? इतनी हिम्मत? क्या समझ रखा है तुम लोगों ने पुलिस को? दिखाओ पुलिस क्या होती है. दिखाओ पुलिस की पावर तुम लोगों को. पुलिस से पंगा नहीं लेना. सर कीड़े यहाँ से जा रहे हैं. सर वहां से भी. सर यहाँ भी देखिए. सर इसके अंदर से आ रहे हैं. क्या है ये सब? तुम लोग मॉर्चुरी को साफ नहीं रख सकते क्या? हम क्या कर सकते हैं सर? डेड बॉडी ऐसी ही पड़ी रहेगी तो कीड़े तो पड़ेंगे ही ना सर. सर वेलफेयर एसोसिएशन को लेटर भेजा है सर, अभी तक कोई नहीं आया. लाशों को दफन करने के लिए सर 1000 फॉर्मेलिटीज हैं, आपको मालूम है ना सर. गवर्नमेंट में लेटर भेजा परमिशन के लिए, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी सर. तो अब हम क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटल में अनाथ लाश नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देना है सर. सर 3 नंबर में जो पेशेंट है वो काफी सीरियस है. नर्स इमीडिएटली इसे आईसीयू में लेके जाओ. ओके सर. हेलो सर पुराने चर्च के सामने एक डेड बॉडी पड़ी है, आप जाकर देख लीजिए सर. तुम कौन हो? छे, ये हॉस्पिटल में बैठे लोगों का यही काम है. सीरियस पेशेंट को बाहर इंतजार करवाते हैं और हमें फोन करते हैं और फिर लाश को लावारिस बोलकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं. क्या हो रहा है ये सब? ऐसा ही होता है साहब, क्या कर सकते हैं. सुनो इधर आओ. साहब वो चर्च के सामने एक लावारिस लाश पड़ी है, किसी का फोन आया था. जाओ देखो क्या बात है. सुना तुमने कुछ? चर्च के सामने एक 124 केस आया, देखा? हाँ जानता हूँ. अनाथ लोगों का अंतिम संस्कार करके कब तक गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे? वैसे भी पैसे कहाँ मिलते हैं इसके? हाँ हाँ जानता हूँ. अनाथ लाशों का अंतिम संस्कार करने से हमें पुण्य मिलता है.
आप जैसे लोग तो पुण्य कमाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में डीएसपी अशोक जैसे लोग पाप कमा रहे हैं। आप ही देख लीजिए, ये लो। भाई हमारे एरिया से ट्रांसफर होकर गया है, उसका नाम डीएसपी अशोक है। हाँ साहब, 5 लोगों को एनकाउंटर में मार डाला और वो सब लोग गायब हो गए हैं। ऐसे में गांव वाले कैसे भरोसा करेंगे? गांव वाले और मीडिया दोनों ने मिलके लड़ाई दंगल करके पूरा माहौल खराब कर दिया है और अब गवर्नमेंट इंक्वायरी कमीशन चालू है। इंक्वायरी कमीशन चुप बैठेगी क्या? डीएसपी को नचा डालेगी इस मामले में। यूटीवी आपका स्वागत करता है। अभी हम सीतापुर न्यायालय के सामने खड़े हैं। कलातुर गांव में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। 2 लोगों को जलाकर मार डाला है। बहुत से लोग गंभीर हालत में हैं। 1 लड़की और 6 आदमी गायब हैं। पुलिस से पूछा तो उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा ऐसा बोल रहे हैं। गायब लोग जिंदा हैं या मर गए हैं ये भी पता नहीं है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उन गाँव वालों के पास जो अपनी मुंह ज़बानी कुछ कहना चाहते हैं। आइए भैया, क्या हुआ बताइए। हमें न्याय चाहिए इसलिए आए हैं। जो गायब हुए उन्हें गांव में वापस आना चाहिए, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरा बेटा जिंदा है या मर गया मुझे पता नहीं। वो जिंदा वापस आए इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं। अरे जज साहब आ गए। चलो चलो। सर। आपका नाम अशोक है? यस सर। सर्विस में आए हुए कितने दिन हो गए? सर आई जॉइन सर्विस इन। क्यों, हिंदी नहीं आती क्या? तुम ऐसे काम क्यों करते हो? ऐसे कितनी फोटो पेपर में आई है? पता करो गायब हुए लोग कहाँ हैं। मुझे मालूम नहीं सर। यानी तुम्हें पहले से ही पता है? नहीं सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो आना पड़ेगा। यस सर। कल जहाँ हंगामा हुआ था वहां जाना है। वहां के लोगों से मिलना है मुझे। सर वहाँ के गांव वाले बहुत खराब लोग हैं। पहले से बहुत गुस्से में हैं। अभी नहीं सर। क्यों, अभी क्यों नहीं? इसी वक्त जाना है मुझे। सर कलातुर गांव तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। इस गांव में 592 लोग रहते हैं और सब लोगों ने मिलकर गांव का नाम काला गांव रखा है। जंगल के अंदर ये पूरा गांव छिपा हुआ है सर। इस गांव के आगे पीछे 80 किलोमीटर तक पूरा जंगल है सर। इस जंगल में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है। जज साहब आए हैं, मेहरबानी करके अंदर आने दो। नहीं, ये खाकी कपड़े वाले यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। यही लोग मेरे भाई और बच्चों को ले गए थे। अब पता नहीं वो लोग जिंदा भी है या नहीं। हमारे साथ न्याय करो। शांत हो जाइए, मुझे सब मालूम है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही इंक्वायरी करके उन लोगों को लेकर आऊंगा। मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है मेरे पापा कहाँ हैं। मैं उसे क्या जवाब दूं साहब? हम गांव के अंदर जाना है, तुम सबको न्याय दिलाना होगा साहब। रुक जाइए, ये क्या कर रही हैं आप? लेकर जाओ गांव इसे। के अंदर नहीं आ सकते, यही ना? पुलिस से सभी को डर लगता है, लेकिन वो गांव वाले तो सभी से नफरत करते हैं। ऐसा क्या क्या पुलिस ने कितनों को मार डाला? अरे साहब, दंगा हो गया था तो गांव वालों ने पहले पुलिस के ऊपर हमला कर दिया था। तो पुलिस क्या करेगी, देखती खड़े रहेगी क्या चुपचाप? डराने के लिए गोली चलाई तो 2 लोग मर गए। जो लोग गायब हुए अभी कहाँ हैं? वो लोग गांव के आसपास नहीं है तो कहीं छुप के बैठे होंगे। छुप के बैठे होंगे, इसीलिए तो सारे गांव वाले चिल्लाते हैं। इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? इस गांव की सारी जानकारी मुझे चाहिए। जिसे भी पता हो मेरे पास लेकर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रमेश है सर। कौन से साल ड्यूटी ज्वाइन की? 1990 में मैं वहाँ पर ड्यूटी करता था सर। वहाँ पर सिर्फ नाम के लिए ही पुलिस स्टेशन था सर। उस गांव वालों की और पुलिस की क्या प्रॉब्लम है? साहब ये सिर्फ आज का ही प्रश्न नहीं है। पुराने जमाने से ही उस गांव के अंदर पुलिस नहीं जा सकती है। किसी तरह अंदर गए तो वो जिंदा वापस नहीं आते सर। वो सारे गांव वाले चोर हैं सर।
उन लोगों का काम मारपीट करना, खून खराबा करना है। उनका कोई रिकॉर्ड है या नहीं है ये भी नहीं मालूम है सर। वहाँ के एक एक आदमी के ऊपर 4-4, 5-5 केस चल रहे हैं साहब। हम लोग उन्हें समझाना चाहते हैं सर, लेकिन वो लोग किसी से नहीं डरते हैं। उन लोगों को ये सब करने के लिए उकसाता कौन है? उस काम के लिए 2 लोग हैं सर। एक का नाम केदार है, दूसरे का नाम वीरा। बताओ। देखिए, ये केदार है, ये वीरा। इन लोगों का काम सिर्फ चोरी करना है और कुछ नहीं। लेकिन ये जो केदार है ना, वो कोयले का धंधा करता है। गांव में जब भी शादी होती है ना, तब वो दोनों चोरी करने बाहर जाते हैं साहब। 1990 में आंध्र जाने के लिए इस गांव के अंदर से जाना पड़ता था। 15-20 गाड़ी साथ में ही जाती थी, तभी क्रॉस करके आंध्र पहुंच सकते थे। अगर कोई अकेला जाता था ना, तो ये दोनों मिलकर उसे लूट लेते थे। छोड़ दो भैया, मंत्री के घर में शादी है, इसलिए वहां से आए हैं। हम पेट के लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारे मंत्री जैसा रहने वाले के नहीं। दुनिया वालों को लूट के खाने वाला काम करके तू जल्दी नहीं मरेगा, समझ गया ना तू? तेरे भरोसे पे तेरा परिवार, शादी के लिए हमारे गांव में भी शादी है। क्या ये सब? आजकल में मरने वाले बुढ़े यहाँ आकर सोए हैं। इन लोगों को किसने सोने दिया? साहब, पुलिस स्टेशन में आकर सोने का नियम पुराने जमाने का है, फिर भी कुछ लोग हमसे डरकर यहाँ आ तो रहे हैं ना। किसने बनाया ऐसा नियम? कौन है वो? साहब, हमेशा समय के पहले आकर सब सो जाते हैं। कल गांव में एक शादी थी, इसलिए सब लोग दारू पीकर बहुत मजा कर रहे थे। आपको भी चाहिए तो बोलता हूँ सर। क्या बोल रहे हो तुम? पुलिस की वर्दी पहनकर ऐसी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती है तुम्हें? साहब, आप यहाँ नए हैं और आप उन लोगों को नहीं जानते। उस गांव में पुलिस नहीं जा सकती, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। खतरनाक लोगों के लिए मैं भी खतरनाक हूँ। गाड़ी निकाल रहे। मुरली का घर यही है, कहाँ है वो? साहब, शादी की पहली रात है, छोड़ दीजिए ना साहब। तुम लोगों की तो रात ही नहीं है, तो पहली रात कहाँ से आएगी? भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, दिखना नहीं तुम लोग। इधर आ। कौन ही देखो। क्यों रे? तेरे को स्टेशन पे जाके सोने को बोला था ना, तो यहाँ बीवी के साथ मस्ती कर रहा है। अगर केदार भैया को मालूम पड़ा ना, तो तुम गए। क्या बोला तू? बहुत बड़ा मिनिस्टर है वो। हाथ मत लगा। तेरे ऊपर हाथ उठाता है? कमीने, मार के फेंक दूंगा तुझे। चल गाड़ी में बिठाई से लेके जा। चल गाड़ी में हाथ मत लगा, छोड़। अरे चल बैठ अंदर।
ए, तू ठीक नहीं कर रहा है ये, समझा? पास मत आना, पास मत आना। अरे अरे, मुरली की बीवी कुएं में गिर गई है, सब भाग के आओ। मुरली की बीवी कुएं में गिर गई है, सब भाग के आओ, जल्दी करो। मुरली की बीवी कुएं में गिर गई है, जल्दी सब भाग के आओ। गाड़ी निकाल जल्दी। हम लोगों से बिना पूछे पुलिस का हमारे गांव के अंदर आना मना है। ये जानते हुए भी तुम हमारे गांव में घुस गए, और तो और हमारे गांव की औरत के ऊपर हाथ डाला। तेरी आग बुझाने के लिए तेरी बीवी नहीं है क्या? दूसरे की बीवी चाहिए क्या? ए केदार, नहीं, मेरे साथ पूरी पुलिस है। ए, तू इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तेरी मौत देखने के बाद कोई भी पुलिस वाला इस गांव के अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। वीरा, इंस्पेक्टर का फोन करके पुलिस स्टेशन के आगे छोड़कर चले गए। फिर केदार जज के सामने हाजिर हुआ, तभी कोई साक्षीदार भी नहीं था, इसीलिए वो केस आगे बढ़ नहीं सका। सर, केदार के पास सभी पॉलिटिशियन का सपोर्ट था। पुलिस और केदार के बीच में दुश्मनी हो गई थी। पुलिस केदार को नहीं मार सकती थी, तो आंध्र से उसे मारने कोई आया था। कौन था वो? वो फोटो दे दीजिए। यही है वो, आंध्र का बड़ा गुंडा, रुद्र नाम है उसका। अभी ये कहाँ है? इसे ढूंढ रहे हो क्या? हाँ सर। नर्स, इमीडिएटली आईसीयू में लेके जाओ। जल्दी लगाओ।
हेलो, कमला नगर पुलिस स्टेशन। सर पहले की तरह चर्च के सामने एक लाश पड़ी हुई है। तुम कौन हो? हेलो। छे, इनका बस यही काम है। कृष्णा, बाहर आओ, जल्दी आओ। कृष्णा, बाहर आओ। मैं तुम्हें कह रही हूँ, जल्दी बाहर आओ। मेरी बात सुनो। कृष्णा, बाहर आओ। स्कूल में बच्चे जिस तरह अक्षर सीखते हैं, उसी तरह मैं धीरे धीरे दुनिया को पढ़ा रहा था, और उसी में मेरी पूरी जिंदगी गलत गलत करने में ही चली गई। मेरी सोते समय खाते समय हमेशा एक ही सोच थी कि उस केदार का खून करना है, और ये सोच मेरे दिल में ऐसे ही नहीं पनपी थी। मेरे दादा दादी हमेशा मेरे कान में यही भरते थे कि उस केदार को मारना है, और जब मंदिर में मैं वो आवाज सुनता था तो उस आवाज की वजह से केदार पर मेरा गुस्सा बढ़ता चला जाता था। तेरे पापा को मारने के बाद तेरी माँ के साथ वो केदार भाग गया। उसे तुझे मार डालना है, तेरे अपने हाथों से मारना है। मारेगा ना? मारेगा ना बेटा? तुम्हारे बाप का खून उसने ही किया है। वो केदार और तेरी माँ तुझे लेने आएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तू उसके साथ मत जाना। अगर तू गया ना तो तेरे बाप की तरह तेरा भी खून कर देंगे। कृष्णा किधर जा रहा है? खून करने जा रहा हूँ मैं। अरे बाप रे! कृष्णा कहाँ है? कौन? वीरा का बेटा वहाँ है, देखो। वो मेरा बेटा है। गलती से बोल दिया। ए कृष्णा! कृष्णा, कृष्णा! कृष्णा, कृष्णा! ए कृष्णा! 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 अंदर है, जाओ जाओ जाओ। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा! ना, कृष्णा, तुम लोग वनवास भुगत के आए हो। अब मेरे हाथ पैर में इतनी ताकत नहीं कि इसे और संभाल सकूं। ये लड़का बहुत शैतान है। हाँ ठीक है, उसे बाहर ओ बुलाओ। कृष्णा, कौन आया है? देख, बाहर आ जा। कोई भी आए तो मैं क्या करूं? मैं बाहर नहीं आऊंगा। ए कृष्णा, तू कहाँ छुपा है? तेरे माँ बाप आए हैं, बाहर निकल। वो मेरा बाप नहीं है। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? ये गलत बात है। बेटा गलत मत समझना। ये गांव वाले कुछ न कुछ गलत बात इसको सिखाते रहते हैं, इसीलिए ये भी गलत सोचता है। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत तुम करो। लोग आने वाले हो, इसलिए ये कपड़े थैली सब तैयार करके रखा है, वो देखो। ए कृष्णा, तू भी बच्चा है, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, बाहर आ जा। मुझे सब मालूम है। तुम्हारे साथ आया तो मुझे भी मार दोगे। कृष्णा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? देखो तुम्हारी माँ बुला रही है। तुम मेरी माँ नहीं हो, गंदी हो तुम। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। जाओ यहाँ ए! से। क्या बकवास कर रहा है तू? सालू, सालू, तुम 2 दिन रुक जाओ बेटा, मैं इसे समझा कर तुम्हारे साथ भेज दूंगा।
परेशान मत होना, अपना बेटा अपने पास वापस आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। वीरा के माँ बाप पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब तो मेरा बेटा भी भरोसा नहीं करता। ऐसा मत बोलो, वीरा जैसे वो लोग नहीं है, मेरे माँ बाप जैसे हैं। इन लोगों पर भरोसा रखो। हमारा बेटा हमें समझ जाएगा बहुत जल्दी। चिंता मत करो तुम। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ क्यों चिल्ला राजा? रहे हो? कोई सपना देखा क्या तूने? हाँ दादी, उस केदार ने आके मुझे चाकू से मारा। वो सब छोड़ दे, तेरे हाथों से ही वो मरेगा। देखो बच्चा कैसा डर गया है। ये ले पानी पी ए ले। कृष्णा, पानी मत पीना। पानी पिएगा ना तो तेरे दिल की आग बुझ जाएगी, ध्यान रखना। अच्छा लक्ष्मी, कृष्णा ठीक से पढ़ाई करता है ना? हाँ, वो क्लास में तो फर्स्ट आता है, पर वो क्लास में किसी से बात भी नहीं करता। आपको नहीं पता? चिंता मत करो आंटी, सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो बिल्कुल सुधर जाए। मैं भी प्रार्थना अरे करूंगा। पागल, तू चुप कर। मैं क्यों चुप रहूं, तू चुप रह। कृष्णा, 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 मेरे पीछे क्यों आती हो? केदार के पास जाना। पागल हो गया, मेरे जैसे चाकू चला रहा है, देख लो आज कैसे तेज चल रहा है। हाँ सही बात है। बाप को कोई ऐसे चाकू मारता है? तुम मेरे बाप नहीं हो। ए, ये किसने कहा तुमसे? ए दोस्त, तू बोलना मेरा बाप कौन है? मुझे नहीं पता। ए, मैं ही हूं तेरा बाप। आगे मत आना, चाकू मार दूंगा। मारना। तुझे अगर मुझे चाकू मारना है तो मार, मार। दादा दादी, ये क्या बेटा? ये किसका खून लगा है? ये खून उसी का है। तू किसको मार के आया बेटा? वो केदार का खून। अरे वाह मेरा राजा बेटा, लेकिन उसको मारना है तो पूरी तरह मारना है, तभी तेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। छोटे बच्चे की परवरिश जेल में ना हो इसलिए तुम्हारे हाथों सौंपा था और तुमने गलत परवरिश की। किताब देने वाले हाथों में चाकू दे दिया, इसे खुली बनाना है क्या? तुम्हारे बेटे ने गलत किया था इसलिए उसको मारा मैंने, इसलिए मेरे बच्चे को मेरा ही बदला लेने की तालीम दे रहे हो। अब तो यहां 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। अरे कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो कृष्णा का, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम लोग इस गांव में नहीं दिखने चाहिए। अरे छोड़ बचाओ कृष्णा को, कृष्णा को उठा कर ले जा रहा है। हमारे साथ रहना है। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दादी,
कृष्णा, हाथ मत लगाना। कुछ भी हो, तुम उन लोगों के साथ नहीं रह सकते। अब हमारे साथ ही रहना होगा। सुनो शालू, हमारे बारे में गांव वालों ने नहीं, बुड्ढा बुड्ढी ने भड़काया था इसे। अच्छी परवरिश के लिए भेजा था, वहीं पर मैं चूक गया। मेरे बेटे को मेरा ही दुश्मन बना दिया। मेरे ही खिलाफ उकसा रहे थे। इस उम्र में क्या कर रहा है देखो। देखो, आज तो इसने मुझे चाकू मार ही दिया था। देखो। अरे ये तूने क्या किया बेटा? कृष्णा, उन लोगों की बात मत सुन बेटा, अपनी माँ की बात सुन। अगर मेरा खून करना है तो बुड्ढे के हाथ का खाना खा के नहीं कर पाएगा। अच्छा खाना जरूरी है उसके लिए। सुनो शालू, जाकर खाना लेकर आना। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बोला ना। थोड़ा सा तो खा ले बेटा, अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। चलो चलो चलो। ये ऐसा क्यों करता है? जाओ तुम जाओ, मैं देखता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यहीं पर रहना है। दिमाग में डाल ले ये। अब हम यहाँ से जाके कहीं भी रह लेंगे। यहाँ से चले जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, यहाँ नहीं रहेंगे। कौन है? दरवाजे पे कौन है? देखे देखे, कौन है? राजा, अंदर आ, अंदर आ। कृष्णा, आजा बेटा, ठीक है ना? अरे वाह, आ गया बेटा। बेटा, तू उसकी चंगुल से कैसे छूट गया? मैं वहाँ से भाग कर आया दादी। तुझे तो पता है बेटा, केदार यहाँ आ गया तो हम तीनों को मार डालेगा। हाँ, चले उससे जाएंगे पहले यहाँ से चलते हैं। चल बेटा चल। चलो, चल 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 बेटा, जल्दी चलो करो, चलो यहाँ से जल्दी। चलो चलो। चल। मेरी बात सुन, अंदर जाकर जज के सामने कुछ भी मत बोलना। चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहना, समझ गया ना? ठीक है। इन लोगों को पेड़ के नीचे बिठाओ। आपने बुलाया सर? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शेखर है। ये चोट कैसे लगी? सर, गांव में पुलिस वाले आए तो गांव वालों को वो मारने लगे। बहुत लड़ाई हुई सर, 2 लोग मारे गए, 7 लोग गायब है साहब। कैसे भी करके साहब हम लोगों को बचाइए साहब, भगवान के लिए हम लोगों को बचा लीजिए साहब। ठीक है, मैं देखता हूँ। इसको बाहर ले जाओ। क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो, उठो उठो, चलो यहाँ से चलो। आपने बुलाया? क्या नाम है? मेरा नाम कार्तिक है सर। तुम्हारे हाथ में क्या है? पुलिस ने बोला है कि आप कुछ पूछ रहे हो तो कुछ बोलना नहीं है। दिमाग खराब है क्या? क्या बोल कर लाया है? हाँ? बाहर लेके जाइए मिस्टर सुरेश। सॉरी। मैं सच बोल सकता हूँ साहब। बोलो, क्या हुआ था? साहब, मेरे भाई को मार डाला, हम सबको भी बहुत मारा साहब। अब आप ही हमारे भगवान हैं, आप अच्छे आदमी हो तो हम लोगों को बचा लो साहब। ठीक है, अभी तुम जाओ। इस कमरे में अभी कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। बाहर जो आदमी है उसे भेजो।
आपने बुलाया साहब? तुम उमाकांत हो ना? जी साहब। अर्जुन भाई को पहचानते हो? पहचानता हूँ साहब। वो गोली बंदूक बनाता है, तुम जानते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं साहब। लेकिन वो तो कह रहा है कि बनाता है। झूठ बोल रहा है साहब। तुम केदार को पहचानते हो? हाँ साहब। सुना है कि वो अवैध असलहे आतंकवादियों को सप्लाई करता है। नहीं सर। तो फिर ये सब चीजें भेजने के जुर्म में पुलिस ने उसे अरेस्ट क्यों किया? वो पुलिस और भीमाराव ने उसे मिलकर फंसाया साहब। कौन भीमाराव? वो आंध्रा का बहुत बड़ा गुंडा साहब। उसे मारने के लिए रुद्र को लेकर आए? हाँ साहब। उसे मार डालने का फैसला क्यों किया? वो मेरे पैदा होने से पहले ही केदार और भीमाराव में बहुत दुश्मनी थी साहब। जब मुझे होश आया, मुझे याद है केदार भैया ने कहा था कि कोई भी चोरी नहीं करेगा, काली मिट्टी बनाकर जीवन जी लेंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। भाई भीमाराव के आदमी आए हैं, बोल रहे हैं माल चाहिए। क्या बात है, आप ही पूछ लीजिए। क्या है? भीमराव ने माल लेने के लिए भेजा है। कितना? पूरा ट्रक भर के। कितने का? 1 लाख रुपए। 3 लाख रुपए? 1 लाख रुपए। 3 लाख है तो आजा, नहीं 1 तो लाख जा। रुपए में दे दो, नहीं तो माल कहीं नहीं बेच पाओगे। को माल नहीं दिया तो वो गुस्से में काली मिट्टी ले जा रहा था। उन लोगों ने धोखे से ट्रक के अंदर बंदूक और गोली रखकर पुलिस को बता दिया और इस केस में केदार भाई को बिल्कुल झूठा फंसा दिया साहब। ये सच है साहब। भीमाराव को बीच में रखकर केदार भैया को कई बार मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया साहब। और अगर केदार भैया उस भीमाराव को जिंदा छोड़ते तो पूरे गांव का सत्यानाश हो जाता। यही वजह थी कि भीमाराव को मार डाला साहब। केदार भैया बाहर आने से पहले ही भीमाराव को खत्म करना है। भैया, भीमाराव के बेटे ने हमारी लक्ष्मी के साथ शादी तय की है और शादी हमारे गांव में ही होने जा रही है। अब वो कमीना शादी के लिए तो यहाँ आएगा ना, उसी समय उसको काट कर फेंक देंगे। इस बारे में उसे कहीं से पता चल गया। उसने जल्दी में शादी दूसरे गांव में कर दी और उसने फैसला किया कि शादी के दिन ही बदला लेगा, इसलिए उसके गांव में जाकर उसे मारने का फैसला किया। इस प्रकार से उसने प्लान बनाकर आंध्रा के जेल में जाकर जेलर से मिला था। वहीं पर मेरी मुलाकात रुद्र से हुई थी। भीमाराव को मारने के बाद हमने रुद्र को बेल दिलवाई। ये हमारे भाई का एरिया है। कौन है? कृष्णा है? हमारा कृष्णा है? ये हमारा कृष्णा नहीं है माँ। अरे चलो ना भाई, जब भी यहाँ कोई आता है तो हमारी माँ उसे कृष्णा कह के बुलाती है। हमारा कृष्णा आएगा माँ, जरूर आएगा। तुम चलो अंदर, वो आएगा। जाओ माँ। भाई आने तक उसे इसके साथ में ही रहने दो। सरवैया को साथ में लेके जा, समझ गया ना? ठीक है भाई, चलो भाई। भीमराव के बेटे नरसिम्हा से शादी करना हमारी लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा ही हुआ जब भीमाराव मर गया। शादी नहीं हुई है, इस वजह से लक्ष्मी बहुत खुश हो गई है। अरे अरे अरे, ब्रेक 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 ब्रेक। क्या करता है तू? अरे तुम लोग हंस रही हो, पूरी सड़क घेर कर चलोगे तो हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? ये बताना कि गाड़ी चलाने नहीं आती। हाँ छोड़ो छोड़ो। अच्छा लक्ष्मी, तुम्हें पता है ये कौन है? मुझे नहीं पता। पता नहीं? यही है तुम्हारी शादी रुकवाने वाले। सिर्फ नमस्ते करोगी और कुछ भी नहीं क्या? फिर क्या चाहिए? अरे खाना पीना कुछ भी। खाना तो बनाया है। ठीक है, शाम को आता हूँ, एक मुर्गी काट कर ले आऊंगा। ठीक है ठीक है। आइए भाई, चलिए देरी हो रही है।
चलता हूँ लक्ष्मी। हाँ हाँ, बड़े आए गाड़ी चलाने वाले। बेटा खा ले। दादाजी तुझे हाँ। लेकर तेरी माँ के पास छोड़ दूंगी, है ना? तब तक मेरे पास रुको, है ना? राजा बेटा। ए, इसे पकड़ो। हाँ। ला, क्या लक्ष्मी, क्या है ये? लड्डू है। किस लिए? बकरी ने बच्चा दिया इसलिए। बकरी ने कितनी बार बच्चा दिया, तब तो लड्डू नहीं खिलाया, इस बार क्यों खिला रही हो? ये स्पेशल है। कृष्णा ने गांव छोड़ने के टाइम पे दिया था ना, वैसा ही सफेद बच्चा। इसका नाम भी कृष्णा है। अच्छा, नाम भी कृष्णा है। लड्डू इसे भी दो। तू नहीं खाएगी? तू खा। ये लो। अच्छा, अभी कृष्णा तो गांव में है नहीं, फिर क्यों दे रही हो? ए, कृष्णा किधर भी हो, एक दिन जरूर आएगा। मैंने भगवान से मन्नत मांगी है। भगवान ने क्या बोला? कृष्णा आएगा ऐसा बोला क्या? जरूर आएगा। क्या तुम भी कृष्णा कृष्णा बोलती रहती हो? उससे शादी करोगी क्या? तो क्या, कृष्णा आएगा तो भाग के हाथ पकड़ूंगी। अगर वो मान गया तो उससे शादी भी करूंगी। पापा को भी शादी के लिए मना लूंगी, समझा ना? समझ गया ना? तू मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में, करेंगे प्यार एक दूसरे को हम, करेंगे प्यार एक दूसरे को हम। मैं तेरे दिल में, तू मेरे दिल में। तू जिससे शादी करना चाहती है एक बार बोल, शादी करा के दूंगा तुझे। केदार भैया को बोलूंगी तो क्या होगा पता है अरे ना? मेरी माँ, माफ कर दे मुझे। ये डर हमेशा होना चाहिए। लड़की के साथ खेलने बैठा है क्या? ऐसे मजाक कल कर भैया रहा था। पैरोल में बाहर आ रहे हैं। ठीक है भाई। सब लोगों को बहुत काम है, जाके काम करना। ठीक है तू भाई। भी जा रे, जाना। पेरोल में केदार आ रहा है, ये बात सुनकर मेरे दिल में फिर से बदले की आग उबलने लगी। चल चलो, केदार आ गया, रुक कर आ गया। केदार भैया आ गए। केदार भैया आ गए। आ गए भैया। केदार, केदार भैया आ गए। बेटा इतने दिनों के बाद आए। अरे भैया आ गए, हमारे गांव में वापस आ गए। केदार भैया, केदार भैया, केदार भैया, केदार भैया, भैया आ गए। केदार भैया, केदार भैया को बहुत खुशी की बात है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हथकड़ी निकालो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए 2 कांस्टेबल यहाँ रखता हूँ। ए कांस्टेबल, Yes, sir. इधर आओ। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, फिर सुरक्षा की। कानून है ये, पैरोल में आए हो तो पुलिस आपके साथ रहेगी। मुझे मेरे कपड़े पहनने हैं। इसके कपड़े कहाँ हैं? गाड़ी में है ठीक है, सर। लेकर आओ। सर, कोई जल्दी नहीं है, हम आगे जाते हैं, आप लोग पीछे आइए। केदार भैया छूट गए। भैया, सब अच्छा वो ही आंध्रा होगा। वाला जिसने भीमा को मारा, कहाँ पर? उसको लेकर के आओ। क्या हो गया? भैया, नाम क्या है? रुद्र। तुम्हें देखा तो मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। मेरा बेटा कृष्णा भी अभी ऐसे ही होगा। कैसे आए हो?
मेरे दुश्मन को मार के आए इसलिए तुम्हारा आभारी हूं। एक काम सही किया तुमने। चलो। भैया आप कभी बाहर आओगे ऐसा सोचकर कोई इंतजार करके बैठे हैं। इधर की पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए आ रही है। भैया कुछ तो बात है, आपकी जान को खतरा है भैया, संभालिए। मैं कौन हूं मालूम है ना तुम्हें? केदार। जाओ जाओ। सोच रहा हूँ ये केदार की आखिरी हंसी होगी। अगली देवी पूजा के दिन मैं उसे खत्म कर दूंगा। जरा इधर आओ। यस सर। जो बोला था वो याद है ना? यस सर। ध्यान से, किसी को किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। जाओ। ओके सर। सर केदार का खून किसने किया? पुलिस ने, नरसिम्हा ने, या फिर रुद्र ने? किसने किया? बोलो। अगर तुम सच बताओगे तो मैं तुम्हारे गांव वालों को बचा सकता हूं। बताओ केदार को किसने मारा? मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है साहब। 25 साल पहले की बात है। केदार और वीरा दोनों जिगरी दोस्त थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दूसरे के बगैर कहीं जाते भी नहीं थे। केदार कुछ भी गलती करता तो मेरे भैया हमेशा उसे समझाते थे। चुप रहो, कुछ मत बोलना। ए बुढ़े, कुछ काम है क्या? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। उठो रे। ये बुढ़ा हम लोगों से भी होशियार ऐसे है। क्यों बोल रहे हो बेटा? चोरी नहीं की है। अच्छा, रात को हम सब काम करके सोए थे तो उसका फायदा उठा रहे हो क्या? मेरी जान, देख रही हो ना, इसको पहनकर तुम हीरोइन की तरह बहुत खूबसूरत लगोगी। कुछ भी बोलते हो, चुप बैठ। ए बुढ़े, ला इधर। देखा ना अपने बाप से कैसा निकल। व्यवहार कर रहा मारा है। तो नहीं है ना, बहुत ज्यादा चलो बोलते हो चलो तुम। यहाँ से, चलो चलो अब यहाँ से। यार ये अपनी पुजारी की बीवी को बहुत ही अच्छा लगेगा। करेक्ट होगा। तो उसे दे देते हैं ना। देखो मैं मंदिर में जाकर आता हूँ। तुम घर में अकेली हो इसलिए जरा सावधान रहना। कैसा आदमी है, जल्दी जाता भी नहीं है यार। शांति रखो, चला जाएगा ना, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो?
संभाल के जाना और जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ, मैं बस अभी गया और अभी आया। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आया। इसके बोलने से लग रहा है ये बहुत बड़ी यात्रा पे जा रहा है। दरवाजा बंद कर लो। टाटा। टाटा। अरे चलो जल्दी कर। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? वो क्या है, कल रात को काम करते वक्त मेरी आंख में कुछ तो चला गया। चलो। सुना है बकरी का दूध डालने से ठीक होता है, ये सही है क्या? ओह, मुझे देखना। क्या कर रहा है? कौन सी बकरी? देखो वो वाली बकरी। ये वाली? अरे सुनो, जरा इस बकरी को पकड़ो। हाँ आती हूँ। आराम से। जल्दी करो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे क्या कर रहा है? अरे क्या करते हैं? हो गया ना? बस हो गया। जरा सुनो। हाँ? मैंने सुना है कि हमें किसी का भी एहसान कभी रखना नहीं चाहिए। इसलिए ये रख लो। ये क्या है? कल रात चोरी करते वक्त मुझे मिल गया। अगर इस पूरे गांव में इसे पहनने लायक अगर कोई औरत मेरी नजर में है तो वो तुम हो, इसलिए पहन लो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये तुमसे नहीं ले सकती। अरे सही से उठाना। आराम से, क्या कर रहा? अरे हटना। अरे वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मैंने तुम्हें अच्छे कपड़ों में देखा ही नहीं, और इसे पहनने के बाद तो तुम खेल उठोगी। बस अभी थोड़ी देर के लिए पहन लो। पहन लो। अरे लो ना। अरे शर्माती क्यों हो? किसी को बोलोगे तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी कसम नहीं बोलूंगा। अरे यार, नीचे खड़ा होना। मैं देखता भाई, अरे भाई लोग, इधर क्या कर रहे हो? चलो इधर आओ। हाँ भाई। क्या बात है भाई? अबे तेरी तो चलो। वीरा भाई उस औरत के साथ करेक्ट कर रहा है। सही कहा तूने। अगर उसे कोई औरत पसंद आती है ना तो वो सही है, उसे छोड़ता बिल्कुल नहीं सही। है। हाँ। हाँ। ए पुजारी इधर आओ। क्या हुआ? तुम भगवान के पास जाते हो और पीछे से तुम्हारी बीवी को एक आदमी। क्या बकवास करता है? ए भाई, ये कैसी बात कर रहा है? नहीं स्वामी जी। मेरे पास भगवान का प्रसाद है, खाओगे क्या? तुम यहाँ प्रसाद बांट रहे हो, तुम्हारी औरत को कोई और प्रसाद बांट रहा है, पता है? अबे ये क्या बक रहा है तू? हट। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस गांव के सारे लोग बोल रहे हैं तेरी बीवी और वीरा का लफड़ा चल रहा है। मेरी बीवी ऐसी नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके बारे में अगर तुमने कुछ ऐसा कहा तो तुम लोगों के मुंह में कीड़े पड़ेंगे, देख लेना। मैं अभी जाकर केदार भाई से कहता हूँ। चुप बैठो। ठीक है, मैं बराबर करूंगा, तू भी बराबर कर। क्या भाई? पुजारी, तुम अपनी बीवी पर इतना भरोसा करते हो तो मैं भी वीरप्पा पर भरोसा करता हूँ। आई बात समझ में? वो कुछ भी तेरी बीवी को लेके देगा तो वो लेगी क्या, मुझे बताना जरा। मेरी बीवी बहुत सीधी है केदार भाई। बेचारी है, तो कोई भी कुछ भी देगा तो लेके रख देगी उसे। ये क्या केदार भाई, आप भी मेरी बीवी को गलत समझ रहे हैं। ठीक है ठीक है, पहले तेरी बीवी को अच्छी तरह संभाल के रखना, फिर सब ठीक हो जाएगा। चल निकल। क्या सपने देख पुजारी, सकते हो क्या? और टेंशन में दिखाई दे रहा है? आजा बैठ भाई। नमस्ते भैया। क्या भैया पुजारी आकर जा रहे हैं? अच्छी बात के लिए आए थे, बोलो। इस बेशरम लड़के के लिए लड़की देखना मुझसे नहीं होगा। ये लड़की गई तो दूसरी नहीं मिलेगी। लड़के के बाप ने कहा है अगर आप पूरी जिम्मेदारी लोगे तो ही लड़की दूंगा। वीरा भाई, हम क्या काम करते हैं तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। इस दुनिया का सबसे ही खराब काम करते हैं। ऐसे समय में
हमारे गांव में ही लड़की नहीं देंगे ऐसा बोल रहे हैं लोग। बेटा तुम जो भी कहोगे वही सुनेगा। आगे से तू ठीक से रहेगा ऐसा खुलकर बता देना उनको। केदार भाई, आज के बाद औरत के मामले में तुम ही दखल दो तो अच्छा है। वीरप्पा की कल ही सगाई करेंगे, लड़की वालों को बोल कर आना। हाँ बोल देता हूँ। हाँ ठीक है। केदार भैया तो केदार भैया है। क्या बात है। भैया आपको ही ढूंढने आया हूँ। ऐसे क्या मुसीबत आ गई? मेरी गरीबी की वजह से मेरी पोती को मैंने छोटी उम्र में भीमराव के वहाँ काम करने के लिए भेजा था। ठीक है। मेरी पोती बड़ी होकर 6 साल हो गए हैं। पिछले महीने से लेने गया था, आज गया तो मार मार के भगा रहे हैं मुझे। आजू बाजू में पूछा तो मालूम पड़ा कि पोती को बाहर गाँव बेचने जा रहे हैं। आप कैसे भी करके मेरी पोती को बचाओ भैया। अरे कोई बात नहीं चाचा, हम लोग एक जरूरी काम से जा रहे हैं, कल आने के बाद देख लेंगे। लेकिन उस बीच मेरी पोती को कुछ आपके पाँव अरे अरे पड़ता हूँ, रुको उसे चाचा, बचा लो। मैं भी आपके पैर पड़ के बोलता हूँ, हम लोगों को छोड़ दो। तू जाकर ट्रैक्टर में बैठना। चाचा हैं तो मैं जाकर आता हूँ, क्या है देखता हूँ जरा। केदार भाई तुम वहाँ पे जाओगे तभी तो सगाई होगी, ऐसा तय हुआ था ना। और अभी तुम नहीं आओगे तो वो लोग हमारे गांव में लड़की नहीं देंगे। कौन हाँ। बोला मैं नहीं आऊंगा? तुम्हारे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। गाड़ी आई है ना? हाँ? तू जा, चल। चाचा आओ बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तू जा, तुझे देर होगी। चाचा आप वहाँ पर मत आना, जाकर आपकी पोती को लेकर आता हूँ। आप यहीं पर रुको, किधर भी मत जाना, ठीक है? भैया हिलना मत यहाँ से। सही बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आइए 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 नमस्ते आइए नमस्ते नमस्ते आइए। नमस्ते। आइए आइए अंदर आइए। आइए ना अंदर बैठिए। बैठिए आइए बैठिए आइए चलिए। बैठिए बैठिए। आइए नमस्ते 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 आइए आइए नमस्ते आइए आइए। लड़की को जल्दी बुलाने के लिए हाँ कहो। हाँ बुलाती हूँ। स्वागत है। नमस्ते। केदार भाई दिख नहीं रहे हैं। वो आ रहे हैं, बस पीछे से आ ही रहे हैं। अरे अरे छोड़ दीजिए मुझे, क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। केदार भाई अभी तक आए नहीं। नहीं नहीं, वो जरूर आएगा, बस 5 मिनट में वो आ ही जाएगा। आओ केदार, बोलो क्या काम है? शंकर चाचा की पोती चाहिए। बचपन से हमने उसका ख्याल रखा है, हमने उसे खाना खिलाया, कपड़ा दिया, सब कुछ दे करके उसको बड़ा किया, और तू बड़े आराम से उसे लेने के लिए आ गया है? ये देखो भीमराव, तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया। इज्जत से वो लड़की मेरे साथ भेज दो। मेरे पास सरकार का पावर है, मेरे पास पैसा है, मैं किसी भी केस में तुझे अंदर डाल सकता हूँ। पुलिस के केस का डर किसे दिखा रहे हो तुम? तुझे तेरी जान अगर प्यारी है ना तो वो लड़की मेरे साथ भेज दो। पहले तू अपनी जान को बचा। दरवाजा किस लिए बंद किया? मेरे साथ आओ।
कर दरवाजा खोलो, कहाँ मर गए सबके सब? किसी को छोड़ूंगा नहीं। मेरे दुश्मन से मुझे मार खिलाया तूने, मार खिलाया तूने मुझे। चाकू निकाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अभी केदार भाई आएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। ये क्या बात हुई भाई? वो आने वाला है इसलिए तो हम लोग यहाँ आए। बैठे हैं उठे हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बार केदार को आ जाने दो। अरे उसके आने तक लड़की तो दिखा सकते हो ना। नहीं कहा ना। घर संभालने वाला मैं हूँ या केदार भाई है? घर संभालने वाला तू है, तो भी तुम्हारे भरोसे लड़की कैसे दूं? एक बार बोला कि केदार को आने दो, समझ में नहीं आता। लड़की दिखाने में क्या समस्या है? हमारी जो समस्या है ना, वो तुम लोगों की समझ में नहीं आएगी। बहुत रुबाब में बात क्या रुबाब कबाब की बात कर रहा है रे? अरे ये क्या बोल रहा है? तेरे को सब मालूम है। हाँ? अरे क्या यहाँ करता है? बैठा अरे, कर इज्जत काहे को कर रहा है? अरे, ये देखो। मारो रे इसको। अरे ये इज्जत देखो। हमारी इज्जत नहीं है क्या? बोल नहीं रहा तो। हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं भीमा राव बोल रहा हूं। वो केदार शंकर भाई का खून करके उसकी पोती को लेकर के यहाँ से भाग गया है, और उसने यहाँ पर सबको मारा पीटा भी है। मुझे किसी भी हालत में वो चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। दादाजी, यहीं पर रुकने के लिए कहा था मेरे। दादाजी, चाचा जी, दादाजी। चलो चलो। पुजारी बाहर आ जा। बाप रे, ये क्या कर रहा है? जल्दी आ। पुजारी बाहर गए। अरे रे, चुपचाप खड़ा रहे। क्या कर रहा है? अबे पुजारी, तू भगवान की आरती उतारता है और तेरी बीवी की आरती। किसी के घर में आकर ऐसी गलत बात अरे करता वो है। भी कोई मर्द है क्या? शादी होके 1 साल हो चुका है और अपनी औरत के पेट में एक बच्चा नहीं दे सका, और ऊपर से सारे गांव वालों को भड़का दिया कि मेरे को कोई भी लड़की मत देना। अब तो मैं इस गांव में तभी आऊंगा तो मैं शादी करके ही कदम रखूंगा। मेरी बीवी को देखकर सब लोग हैरान हो जाएंगे, सुन लेना। पुजारी, पुजारी, कल तू मंदिर में तो आएगा ही ना? उधर देख लूंगा तेरे को मैं। हट रे। क्या हो गया? चलो रे, आजा, लेके जाओ इसे। पी के आया है। अरे जाओ रे सब लोग। सबको मार रहा है। बैठो।
दादाजी के साथ पता नहीं क्या किया होगा। बेचारे दादाजी। रो क्यों रही हो? उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा। 5 साल भीमराव ने इतने अच्छे से रखा, आखिर में मुझे मुंबई बेचने वाला था। वो ऐसा करेंगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। परेशान मत होना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस अब मुझसे सहन नहीं होगा, बस हो गया। मैं कहीं जाकर अपनी जान दे दूंगी। तुम क्यों मरोगी भला? मेरा भी कोई नहीं है। क्या मैं मर गया? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो जिंदगी भर मेरी बीवी बनाकर तुम्हें साथ में रखूंगा। क्या कहती हो? केदार भाई, आप वीरप्पा की लड़की को देखने नहीं गए, इसीलिए उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो मुझे मारने घर पर आया था। अभी वो कहां पर है? वो रास्ते में ही बैठा हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूं। ए वीरा। हाँ? केदार भाई। ए वीरा, मुझे माफ करना, तुम्हारी सगाई पर नहीं आ पाया। जहां मैं गया था वहां बड़ा झगड़ा हो, भीमराव के हाथ से इसे बचा कर लाया, फिर इससे शादी करनी पड़ी। अब ये मेरी धर्म पत्नी है। ये तूने बहुत अच्छा किया। मेरे लिए तो आएगा बोला था और आया नहीं, और अभी खुद शादी करके आ गया। अरे भाई, इसीलिए मैं माफी मांग रहा था। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। अगले दिन अच्छा मुहूर्त देके उसी लड़की से तेरी सगाई कर देंगे, ठीक है? सर, यहाँ एक गाड़ी पड़ी हुई है सर। पुलिस आ गई है। जरूर भीमराव ने ही भेजा होगा। वीरा, पुलिस मुझे पकड़े तो कोई बात नहीं, शालू को नहीं पकड़नी चाहिए। वो आंध्र के पुलिस है। तुम इसे यहाँ से लेकर भाग। मैं ले जाऊं? हाँ, तू ही। शालू कौन है गांव में किसी को भी पता मत चलने देना। तुम इसका अच्छे से ख्याल मैं रखना। आपके बिना कैसे रहूंगी? शालू, मेरी बात सुनो। नहीं। अगर मैंने पुलिस में सरेंडर किया तो ही तुम सुरक्षित हो। वीरा भाई के घर में उसके माँ बाप है, वो लोग अच्छे से संभालेंगे। नहीं। अभी तुम उनके घर जाना, वही ठीक है। मेहरबानी करके जाना। जाओ, चलो वीरा, निकलो। जाओ जाओ जाओ, मेरा मुंह मत देखो। जाओ जाओ जाओ, अभी जाओ, चलो जाओ जल्दी। ठीक है, ठीक है। वीरा भाई शादी करके आ गया। हाँ यार,
वीरा भाई, ये कौन है? आपकी बीवी है? पुजारी के घर में जैसा वादा किया था आपने, वैसे ही एक सुंदर परी को लेके आए हो। क्या बात है वीरा भाई, तुमने पूरे गांव वालों का मुंह बंद कर दिया। वाह, आओ आ जाओ भाई। आ जाओ। कौन थे वो लोग? मुझे तुम्हारी बीवी बोल रहे थे और तुम चुपचाप खड़े थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? केदार भाई नहीं बोला है ना कि तुम कौन हो ये किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए चुप थे। देखो कोई कुछ भी बोले कोई परवाह नहीं है। केदार भाई आने तक मैं तुमको अच्छे से संभालूंगा, यही मेरा फर्ज है। और अगर तुमने भी अपने मुंह से बोलने की कुछ कोशिश की ना तो भीमराव को पता चलेगा, इसलिए ये नौबत मत आने देना। तुम्हें संभालने का काम मेरा है। अब चलो। अरे मैं कह रहा हूं ना, चलो। ये सब क्या है? चुप करना, तेरी अभी अभी शादी हुई है ना। और नहीं तो क्या, ठीक से आरती उतारो। अरे चुप रहो, मुझे नहीं चाहिए। अरे ए अंदर आओ। हाँ? अरे रे, आने के लिए बोला ना। बायां पाँव आगे रख के अंदर जाओ। हाँ हाँ पता है मुझे। तू ये आरती छोड़, जाकर बहू को संभाल। देख लिया तमाशा, अब जाके काम करो अपना। ठीक चलो आ जाओ। अच्छा सुनो, मैंने कुछ और सोचा था, गांव वाले कुछ और सोच रहे हैं। एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि भीमराव से और पुलिस वालों से हम बच भी सकते हैं। केदार भाई के आने तक तुम बस एक्टिंग करना, मैं भी वही करूंगा। क्या समझ गई ना? कल केदार भाई से मिलूंगा और उसे सब कुछ बता दूंगा। हाँ, तुम अब आराम से खाना खा लो और खाना खा के यहाँ पर सो जाना। ये सब क्या है? तुम्हारे भरोसे केदार ने मुझे यहाँ भेजा था और तुम? हाँ तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे माँ बाप और यहाँ के बाकी सब लोग भी मुझे तुम्हारी बीवी समझ रहे हैं। मैं तुम्हारी नहीं केदार की बीवी हूँ, ये बात तुम बताओगे या मैं बताऊँ? जाओ जाके बवाल कर दो सबके सामने, उसके बाद सब लोग जो बोलेंगे उसका मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। तुम केदार की औरत हो, ये गांव वालों को पता चल गया ना तो भीमराव को भी तो पता चली जाएगा। उसके बाद वो तुमको यहाँ पर रखेगा क्या? केदार पे झूठा केस ठोक के उसको अंदर कर दिया तो तुम्हें छोड़ सकता है क्या वो? दिखावा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। पर इन सब की बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं? देखो मुझे भी बहुत खराब लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? केदार भाई के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती। और एक बात, अगर मैं बाहर सोऊंगा तो माँ बाप को तो शक होगा ही और पूरे गांव को भी शक हो जाएगा। मैं यहीं पर साइड में सो जाता हूँ। सुनो शालू, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों को लेकर केदार भाई को मैं आराम से जेल से बाहर निकाल लूंगा। बाहर लेकर आओगे ना? हाँ हाँ जरूर लेकर आऊंगा। तुम सो जाओ, सो जाओ। क्या हुआ? भीमराव ने तुम पर 2 खून का केस चिपका के तुमको बेल से छुड़ाने पर भी मुसीबत खड़ी कर दी। 2 खून? हाँ केदार, एक तो उसी का आदमी है और दूसरा शालू के दादा को तुमने मारा है, ऐसा उसने केस बनाया है। क्या कहा? अरे तुम परेशान मत हो केदार, ये बहुत बड़ा वकील है। बस 2 ही महीने की बात है, उससे पहले ही तुमको कानूनन
मैं बेल पर छुड़वा लूंगा और ये केस बंद करवा दूंगा। तो अब मैं चलूं? ए वीरा, हाँ? शालू तुम्हारे घर में है ये बात पुलिस को और भीमराव को पता नहीं होनी चाहिए। संभाल लेना जरा। अरे क्यों परेशान हो रहे हो यार, वो सब मैं देख लूंगा। ठीक है। केदार भाई, शालू को अपनी बीवी बना के दिखा दूंगा मैं। तुम इंसान हो या जानवर? तुम पे भरोसा करके वो मुझे तुम्हारे साथ छोड़कर गया और तुम हो कि उसी के साथ धोखा कर रहे हो। शालू माँ, मुझे माफ कर दे। मेरे दिल में वैसा कुछ भी नहीं था, मुझे माफ कर दे। दरअसल मैं शिवकामी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बाप ने बोला कि मैं तुझे लड़की नहीं दूंगा। अभी कुछ नहीं हो सकता ये सोचकर मेरी शिवकामी ने ऐसी लाल साड़ी में अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो जब भी मैं लाल साड़ी देखता हूँ तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शालू माँ। उन्हें जेल से लेकर कब आओगे? केदार भाई को आने के लिए और 2 महीने लगेंगे। क्या? भीमराव ने 2 खून करने के केस में उसको फांसा दिया है। 2 खून? हाँ, एक उसका आदमी और दूसरा कौन? बोलो ना। दूसरा तुम्हारे दादाजी। क्या? दादाजी को मार डाला? अरे रो मत शालू, मैं हूं ना, रो मत शालू। और उसके बाद वीरा भाई को चोरी के इल्जाम में पुलिस पकड़ कर ले गई थी। और जब वो अंदर था उसी समय शालू मां बनने वाली थी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? हाँ, जरा हाथ दिखाओ। आहा, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमारा पोता आ रहा है। चलो मिठाई खिलाते हैं। चलो चलो चलो। फिर उस बुढ़ा और बुढ़ी ने खुशी खुशी पूरे गांव में सबको मिठाई बांटी क्योंकि वो बहुत खुश थे। वीरा भाई 2 महीने के बाद जेल से छूटकर बाहर आए। वीरा भाई, गांव वालों ने आपकी कितनी बेइज्जती की, फिर भी आपने सबका मुंह काला किया, केदार भाई का भी। केदार भाई गांव में आ चुके हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये देख। कौन है? वीरा की सगाई के दिन ये भाग गया था और अभी आ रहा है। कौन आया है माँ? और कौन होगा? केदार आया है।
अरे भाग कर कहाँ जा रही है? अरे बहन हुई तो क्या हुआ? बीच रास्ते में कोई ऐसे गले मिलता है? क्या कहा? भाई और बहन? हाँ तो अरे शालू मेरी बीवी है तो तेरी बहन भी तो हुई ना। ए वीरू, क्या कह रहा है तू? आंध्र पुलिस मुझे लेके जाने के समय मैंने शालू की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी। शर्म नहीं आती? अब शालू को मेरी बहन बना रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम। तो हमदर्दी के बारे में तू मुझे मत सिखा। मेरे लिए लड़की देखने तेरे साथ आऊंगा ऐसा बोलकर तू नहीं आया था, पता है? हम सबकी कितनी बेइज्जती हुई थी जानता है ना? और अभी मैंने इतनी तकलीफ सहन करके इसके साथ शादी की है तो मेरी बीवी को तू अपनी बीवी बोलता है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसकी बात पर यकीन मत करना। मेरे पेट में जो ये बच्चा पल रहा है, मुझे भीमराव के यहाँ से बचाकर लाने वाला, मुझे मंगलसूत्र पहनाने वाला ये है। मेरे इस बच्चे का बाप भी यही है। झूठी कहीं की, इसके साथ मिलकर तू भी झूठ बोल रही है। पहली ही रात को मेरे बेटे के साथ सुहाग रात मनाकर अब बोल रही है कि तेरे बेटे का बाप ये है। तुझे शर्म नहीं आती? एक बार इस बारे में मुझसे तो बात करती। आपके बेटे ने ही मुझसे कहा था। इसने मुझसे कहा कि ये बात माँ बाप को भी पता नहीं होनी चाहिए। भीमराव के आदमी आकर सवाल करेंगे ऐसा मुझसे इसने कहा था। इसकी बातों को सच मानकर मैं डर गई थी, वरना मैं आपको पहले ही बता देती। क्या कुछ भी बकबक करती है तो? चल पहले अंदर चला। तू किसके ऊपर हाथ उठा रहा है, पता है तुझे? शांति से बात करो, लड़ क्यों रहे हो? मारूंगा। तेरे बेटे ने जो किया उसके लिए खून करना चाहिए। चौकीदार, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे बारे में भी मालूम है और उसके बारे में भी मालूम है। अभी क्या हो गया है तुम्हें? वो इस लड़की से शादी करके आया और इतने दिन इसने अपने घर में रखा इसको। इससे मेरी शादी हुई है। ठीक है, तू सच बोल रहा है, लेकिन इस लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो तुम्हारी बीवी है, ये किसी को नहीं बताया। तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो? बोलो ना। पूरे गांव वाले इसे वीरा की बीवी समझ रहे हैं और तुम आकर कह रहे हो कि ये तुम्हारी बीवी है, तो तुम्हारी बात पर कौन भरोसा करेगा? अब तुम ही बताओ ना। पहले तो सारे गांव वालों को केदार की बातों पर विश्वास था, अब क्या हुआ? अब मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? हाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है केदार। कोई भी सबूत हो तो वीरा झूठ बोल रहा है, ये पता चल जाएगा। आपको सबूत चाहिए ना? ए आर्यन, पुजारी को लेकर आ। हाँ ला रहा हूं भैया। चलो बोलो। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं केदार भाई? लड़की को लेकर तो वीरप्पा आया था, उससे शादी आपने कर ली। अब उसकी बीवी आपकी बीवी कैसे हो गई? केदार भाई, तू भी उसका साथ दे रहा है? जब मैंने वीरप्पा के बारे में तुमसे कहा था तो तुमने यकीन नहीं किया। पता चल गया वीरप्पा कैसा है, हैं? ठीक है, भगवान की पूजा करने वाला सच बोलेगा ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन वो भी तो इंसान ही है। ठीक है, मुझे खुद पर यकीन है। ये वीरा भाई की बीवी है ना, तो अभी के अभी मैं इसे लेकर जा रहा हूं। जिसको जो करना है कर ले, ये केदार भाई का वचन है। चलो। भैया, आप सिर्फ एक बार बोलिए, मैं उस वीरा की कहानी खत्म कर दूंगा। तुझे मुझ पर विश्वास है ना? भैया, मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा तो और किसके ऊपर करूंगा भैया? उठ जा। किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। उस पर भरोसा करके मैंने गलती की। भैया ने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे क्या करना है। बिना कुछ सोचे समझे मैंने ये बात फैला दी कि वीरा की बीवी भाग गई केदार के साथ, जो गलत बात थी। वीरा ने जब ये बात सुनी तो वो पागल हो गया।
केदार भाई, तूने मुझ पर जो जुल्म किया है उसके लिए गांव वाले मुझ पर थू थू कर रहे हैं। क्या कहा? मैंने तेरे साथ क्या जुल्म किया है? शालू तेरी बीवी है यह सिर्फ मुझे ही मालूम था, लेकिन वो मेरी बीवी है यह सारे गांव को पता है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तू कुछ भी मत कर। दिन रात सोचकर मैंने एक फैसला किया है, एक तो तू जिंदा रहेगा या फिर मैं जिंदा रहूंगा। चल निकल। वीरा के मरने के बाद केदार भाई ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मुझे माफ कर देना। बेटा, तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, सारी गलती वीरा की ही थी बेटा। खुद के बेटे से ज्यादा तुम पर विश्वास करती हूँ। हथकड़ी पहनाओ इसे। शालू को भी अरेस्ट करो। इसे क्यों अरेस्ट कर रहे हो तुम? वीरा केस में ये भी आरोपी है। शालू के बारे में हमें जानकारी मिली है, इसलिए इसको अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस वालों ने जानबूझकर केदार भाई को और शालू माँ को अरेस्ट कर लिया, फिर उनको 8 साल की सजा हो गई। केदार भैया, केदार भैया, हम भी आएंगे। शालू माँ को जेल में ही लड़का हुआ। वो बुढ़े बुढ़ी जेल में ही बच्चे को लेने आए थे। सुनो शालू, बच्चा दे दो। उन लोगों को अपना बच्चा मत दो, हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी। शालू मेरी बात सुनो, इस जेल में हम रह सकते हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं रह सकता। मेहरबानी करके बच्चा दे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। भैया ने सोचा कि बुढ़ा बुढ़ी मिलकर बच्चे को अच्छे से पालेंगे पोसेंगे। नहीं, मेरा बच्चा मुझे दे दो। नहीं, मेरा बच्चा मुझे दे दो मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। बस चुप हो जा, चुप हो जा। उस केदार को मैंने 21 साल के बाद चाकू मारा था, लेकिन वो बच गया और उसका नाम भीमराव के बेटे यानी नरसिम्हा के ऊपर आया था। क्या हो गया? क्या हुआ? सुनिए भैया, क्या हुआ? पकड़ो। रुक जा। रुक, कहाँ भाग रहा है? भैया,
पैरोल पे अगर कुछ भी हुआ तो बड़े अधिकारी को बताना पड़ेगा, तो बाद में बड़ी बात खड़ी हो जाएगी, तो हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। क्यों रे भैया, जिंदा है तो तुझे तकलीफ हो रही है क्या? नहीं भैया। सभी चुपचाप बैठो जरा। मैं जिंदा हूँ ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं, हम आपकी बात किसी से नहीं कहेंगे। आपको तकलीफ में थोड़े ना डालेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। भैया ये देखो, नरसिम्हा को ले आए। तुम सब अंदर जाओ। बहुत जल्दी चढ़ गई तुझे। मरने वाला है ना, हंसने दो उसे। मैं मरूंगा इसलिए मैं नहीं हंस रहा हूँ, बल्कि तू मरने वाला है केदार, इसलिए हंस रहा हूँ। तुझे भैया की जगह पे आके भैया का नाम ले रहा है तू। तुझे तो तुम्हारा भैया बहुत बड़ा राजा है क्या? मरने के डर से तूने मेरे बाप को मार डाला था। क्या बोला? मरने का डर मुझे? मृत्यु के मुंह में पैदा हुआ हूं, मुझे मरने का डर नहीं, लेकिन तुम जैसे लोगों के साथ रहने से डर लगता है। फिर क्यों तूने मेरे बाप को मार डाला? तुम्हें मालूम नहीं है? चोरी अच्छी नहीं, इसीलिए काली मिट्टी का धंधा करके जी रहा था मैं। वो भी तेरे बाप और पुलिस को मंजूर नहीं था। काली मिट्टी लोड होने के बाद गाड़ी में बंदूक और गोली रखकर मुझे फंसाया। आतंकवादियों को बंदूक भेजने के केस में मुझे फंसाया, इसलिए तेरे बाप को मारा। आई बात समझ में? कहानी ये है, तूने मेरे बाप को मारने के लिए किसी को खरीदा था, तभी आज तुझे मारने के लिए किसी ने मुझे खरीदा है। आप बकवास कर रहे हो। भैया बहुत मार खाने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं कसम खा के बोलता हूँ, तुझे मैंने चाकू नहीं मारा। फिर किसने मारा मुझे? वो मैं मरूंगा तो भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारा खून करने का गुस्सा उसके चेहरे पर मुझे अच्छे से दिख रहा था। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो भी वो तो पक्का मारेगा। इसका मतलब तुमने नहीं मारा? सच बता। बोल। तुम तो यहाँ के बहुत बड़े गुंडे हो ना, तो तुम ही ढूंढ लो। वो आंध्र का लड़का कहाँ है? यहीं पर था भैया। कहाँ पर है? जहाँ कहीं हो लेकर आओ। कहाँ गया वो लड़का? अरे कहीं भी छुपा होगा, ढूंढ लेते हैं उसे। साथ में रहकर ऐसा शायद काम करता जंगल है में वो, बैठा होगा छोड़ेंगे नहीं छुप उसे। के। चलो सब लोग चलो ढूंढते हैं उसे। चलो। किसी लड़के को देखा क्या यहाँ? नहीं पता। चलो चलो चलो। मिला क्या? नहीं मिला भाई। बैठो पीछे। भाई बोलो क्या हुआ? तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग इधर जाओ। वो जिसको भी मिले ना, लेकर पहाड़ी के पीछे आना। मिला क्या? नहीं मिला भाई। ढूंढते रहो। सब तरफ ढूंढ लो, एक भी जगह मत छोड़ना। जाओ, ध्यान रखना। चलो सब लोग। क्या रे, तूने हमारे साथ धोखा किया है, तुझे छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। अत्याचार मैंने नहीं, उस केदार ने किया। उसने नहीं, तुमने किया। मेरे बाप के साथ किया। कौन है तेरा बाप? वीरप्पा। कौन वीरप्पा? वीरप्पा नारायण, सुभद्रा माँ का बेटा वीरप्पा। मैं कृष्णा हूँ। अरे सुनो,
तुम कृष्णा हो, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ना तुझे बताना चाहता था और ना ही लक्ष्मी को। अभी तक तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? ठंडा होने के लिए यह पानी नहीं है, मेरे दिल की आग है। ए कृष्णा, जब तुम गांव छोड़कर भागे थे तो मैं और लक्ष्मी बहुत रोए थे। लक्ष्मी कहती थी कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। इतने दिनों तक तुम थे कहाँ? अच्छा तुम ये बताओ कि दादा दादी कहाँ है? सब चले गए। मैंने सोचा था यही मेरी जिंदगी का आखिरी अध्याय है, तभी मुझे तू और लक्ष्मी मिल गए। मैं जिंदगी से तंग आ गया था, लेकिन लक्ष्मी को देखने के बाद जीने की आशा दिखाई दी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और अभी लक्ष्मी को लेकर आता हूं। नहीं नहीं नहीं। क्यों? जरा मेरा चेहरा देख। उसने की हुई बेइज्जती शर्म मेरे चेहरे पर है। मेरी जिंदगी का कलंक मिटने के लिए उस केदार का मरना जरूरी है। ए कृष्णा, पहले तू कसम खा कि किसी को बोलेगा नहीं। मुझसे नहीं होगा। पहले कसम खा। ओहो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस तरफ कृष्णा है और उस तरफ लक्ष्मी। ठीक है, सिर्फ लक्ष्मी को मैं कह बता रहा हूं ना, दूंगा। कसम खा। ठीक है, खाई। अब क्या है? याद रखना। अरे किसी को नहीं बताऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। रात भर सोया नहीं हूं, लेकिन ये बात लक्ष्मी को बतानी ही पड़ेगी। अगर उसे नहीं बताई तो सर काट डालेगी मेरा। क्या करूं? उमाकांत, कसम भी खाई है मैंने। क्या करूं? एक कहानी है जिसमें एक आदमी रहस्य नहीं छुपा पाता है और गड्ढे में बोलकर मिट्टी से ढक देता है। मैं भी कुछ वैसा ही करता हूं। अभी जो आया है वो रुद्र है और कोई नहीं। हमारा गांव छोड़कर जो गया है वो इस गांव का कृष्णा था। केदार भैया को जिसने चाकू मारा था वो रुद्र ही था और कोई नहीं। और रुद्र और कृष्णा एक ही हैं, एक ही हैं, एक ही हैं। बोल दिया। शांति मिली। हाँ? ए लक्ष्मी, तू कब आई? तुम मिट्टी खोद रही थी तब। मैं तो तुम्हें ही बताने आया था, लेकिन कृष्णा ने मुझे कसम दे दी थी कि किसी से कुछ मत कहना। मैंने अपनी कसम नहीं तोड़ी है, सब कुछ मिट्टी में दबा दिया है। मुझे पाप नहीं लगेगा। लक्ष्मी तुम रो क्यों रही हो? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। वो कृष्णा है ये मालूम नहीं था। अगर तुमने बता दिया होता तो तभी उससे शादी कर लेती। और मैं भी समझ नहीं पाई। मैं कृष्णा हूँ ऐसा बोल नहीं सकता था। नहीं लक्ष्मी, उसने एक बात मुझसे बोली थी कि उसे जिंदगी से नफरत हो गई थी, लेकिन लक्ष्मी को देखने के बाद उसके अंदर जीने की तमन्ना फिर से जग गई है। सच कह रहा हूँ, अब वो जीना चाहता है। उसके गांव छोड़ने से पहले तुम एक बार उससे जरूर मिलना। इस गांव में रहना है या नहीं रहना है सब तुम्हारे हाथ में होगा लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी। तू ही कृष्णा है, मैंने लक्ष्मी को बता दिया यार। क्यों बताया? वो तुझे इतना प्यार करती है, तुझसे मिलना चाहती है। मैं कल उसे लेकर के आऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम और लक्ष्मी इस गांव को छोड़कर चले जाना। चुप। मेरा लक्ष्य है केदार। उस केदार को मारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, लेकिन केदार को मारने से पहले मुझे लक्ष्मी से मिलना है। शाबाश, सुपर। साथ में रहकर धोखा दे रहे हो। ये सब हमारा काम है। हमारे आगे तू निकल गया। हाँ तो निकल गया, क्या करना है? चल चुपचाप आजा। कहाँ? और कहाँ? केदार के पास। सर मत बोलो, क्या किया तूने? कृष्णा, मार क्यों दिया इसे? जो मैं बोलूंगा वैसा करना। बैठो बैठो, खाना खा लो। पूरे गांव में सब जगह ढूंढ लिया भैया, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। हाँ भैया, डर के गांव छोड़ के भाग गया लगता है। भैया मुझे भी ऐसा ही लगता है भैया।
भैया, ये कुत्ता ऐसे क्यों रो रहा है भैया? बैठो बैठो बैठो, तुम बैठो। आर्यन। जी भैया। जाओ वहां जरा देख कर आओ। ठीक है भैया। जाओ। भैया यहाँ आइए भैया। भैया, इस एसपी ने रुद्र से बोला था कि वो आपको मार डाले भैया, इसलिए मैंने इसे मार डाला भैया। तुम्हें कैसे मालूम? भैया, ये किसी से बात कर रहा था तो मैंने सुन लिया था। ये लीजिए भैया, लीजिए भैया। पैरोल कब खत्म होगा? उसके अंदर ही रेड होनी चाहिए, इसलिए तैयार रहना। मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। मैंने सारी तैयारी कर ली है सर। उस दूसरे का क्या हुआ? उसे तो मार डाला सर। इस आदमी की लाश को काले मिट्टी के उधर आग लगा देना। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जाओ लेके जाओ। भैया भैया हेलो भैया। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मैं बाल बच्चे वाला हूँ भैया। भरोसे पे गांव में रखा था, आखिर तेरी जात दिखाई दी ना तूने। भैया आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। बकवास बंद मैं कर। बाल बच्चे वाला हूँ भैया, मुझे छोड़ दो भैया, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो भैया। कल मेरी पैरोल कैंसिल होने वाली है, पुलिस को सरेंडर करने जा रहा हूँ। अगर मुझे वहां पर एक भी पुलिस वाला दिखाई दिया तो तेरा दोस्त जहां गया वहां तू भी जाएगा। ये ले ले जल्दी। तुम तुम्हारे स्टाफ से क्या बोलोगे मुझे नहीं पता, पर पुलिस वहां पर नहीं आनी चाहिए। बोल दे। सर अभी तक क्या कर रहा था तू? कहाँ है अभी? कुछ नहीं सर, पेट खराब था इसीलिए। ठीक है, थोड़ा हिम्मत से काम ले। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? गड़बड़ कुछ नहीं है सर, लेकिन एक बात बोलनी थी। सुना है कल केदार कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा है। क्या सरेंडर कर रहा है? हाँ सर। रेड के समय वो गांव में रहना चाहिए, तभी हमारा नाम होगा। सर अभी उस नाम के बारे में मत सोचिए, और इस गांव की हालत बहुत खराब है सर। अपना दिमाग मत लगाओ। तुम्हें पुलिस की नौकरी किसने दी? केदार को मैं किसी भी कीमत पे खत्म करूंगा, उसे तो मैं अपने ही हाथों से ठोकूंगा। तुम्हें पता है उसने एक और पुलिस वाले को मार डाला। नहीं सर, नहीं सर। तुमने तो बोला था किसी का खून हुआ है। बोला था सर, लेकिन बाद में नजदीक जाके देखा तो सुअर को आग में जला रहे थे। हाँ सर, अभी रेड मत मारिए सर, कंडीशन ठीक नहीं है। एसपी से बात करिए सर। क्या बोल रहे हो तुम? ऑपरेशन सी रोजर। ऑपरेशन सी रॉजर? साहब, ऑपरेशन सी मतलब कैंसल ना? ऑपरेशन सी मतलब कंफर्म होता है। कब से पुलिस में काम कर रहे हो तुम? ऑपरेशन सी मतलब? भैया ऑपरेशन सी मतलब कैंसिल है। कुछ भी गड़बड़ हुई तो तेरा परिवार भी नहीं बचेगा, ये समझ ले। इसे रूम में बंद कर दो। चलो भैया छोड़ दीजिए भैया, भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया भैया। भैया आर्यन। जी भैया। काम करते समय उस पुलिस की लाश थोड़ी सी भी दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है भैया। काली मिट्टी का लोड ज्यादा बढ़ा दो। ठीक है भैया।
भैया कॉफी लेकर आऊं, पियेंगे? अभी लाता हूँ भैया। कौन है तू? गोली खाने से पहले बता, कौन है तू? अरे आजा आजा आजा, चला। मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरा बाप दादी का बेटा, मैं तेरे साथ खेलने आया हूँ। हाँ खेल बेटा। तेरे पास आकर तेरा गला काटने जा रहा हूँ। आजा, तुझे मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, तुझे मार दूंगा, मार दूंगा। मेरे मरने के बाद मुझे चिता देने के लिए आएगा ये सोचा था। जीते जी आग लगा रहा है तू। गलत लोगों की बातों में आकर मुझे गलत समझा। तुम्हारे हाथ से मैं मरने जा रहा हूँ। तेरी माँ तो बहुत ही अच्छी है रे। तू हमारा ही बेटा है। तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, तू मेरा ही बेटा है। सालू तेरी माँ है। मैं बाप जा। भैया, 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 कृष्णा जा। भैया, मेरा बेटा। भैया, भैया, भैया,
मेरे आने से पहले किसने मारा इसे? हैं? इसे मैं अपनी गोली से ठोकना चाहता था। लाश को उठाकर गाड़ी में डालो। भैया, भैया को मत ले जाओ। ले जाओ। भैया को मत ले जाओ। भैया, भैया को छोड़ दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, कृष्णा जरूर आएगा, मुझे विश्वास है। केदार भाई को भी कुछ नहीं होगा। मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ। कृष्णा आ गया। कृष्णा, क्या हुआ? ये कैसे हुआ? कृष्णा, कृष्णा क्या हुआ? कृष्णा, 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 लक्ष्मी को बचाओ, बचाओ लक्ष्मी को, जल्दी जाओ, जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी, कोई मत भागना। लक्ष्मी, लक्ष्मी मार दूंगा। चल, लक्ष्मी को बचा लो। लक्ष्मी को लेके चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। देखते थाने में। चल, लक्ष्मी को चल, लेके जाओ। बैठो उधर, बैठो। जाओ यहाँ से। चल अंदर। अरे तू भी लक्ष्मी, ये पुलिस गांव में कैसे आ गई? क्या पता। देखते हैं, चलो। पुलिस की इतनी हिम्मत। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। हाँ, चलो चलो। पुलिस को गांव के अंदर नहीं आना चाहिए। किससे पूछ करके आए हो? इसको पूछ कर आना है। हमारे केदार भैया से पूछना है। ठीक है, तुम ही पूछ लो। उसे बाहर निकालो। तुम्हारे भैया अब कभी नहीं आएंगे। पुलिस को रोकता है ना, देख लिया ना इसका अंजाम। अब ये जा चुका है, अब यहाँ पर पुलिस का ही राज होगा। तुम लोगों ने अगर कुछ किया तो सबका इसके जैसा हाल होगा। किसी को मुझे क्या हो गया आपको? क्या हो गया? नहीं, उठिए ना। क्या हो गया? क्या हो गया इनको? पुलिस ने नहीं मारा है माँ। कृष्णा ने मारा है। मेरा बेटा कृष्णा। इतना कुछ किया फिर भी हमारे बेटे ने मार दिया। इसको भी गाड़ी में बिठाओ। उठिए, भैया, 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 उठिए, उठिए ना। गाड़ी आगे बढ़ाओ।
हम सबको पुलिस की गाड़ी में भरकर सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी। हम में से 5 लोगों को दूसरी गाड़ी में बिठाकर एसपी कहीं और ले गए। उन लोगों का आज तक कुछ पता नहीं चला। लगता है उन लोगों को एसपी ने मार डाला। 3 लोगों से बदला लेने की भावना उनमें थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कालातूर गांव में अचानक रेड क्यों डाली? केदार और उसके साथियों ने बंदूक और गोलियां घर घर में रखी थी, ऐसी खबर मिली थी सर, इसलिए उस गांव में रेड डाली। तुम्हारी और केदार की कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? बिल्कुल नहीं सर। इंस्पेक्टर, तुम्हें अपने पिता की कहानी याद है? हाँ सर, याद है। केदार ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी तो तुमने कभी बदला लेने के लिए नहीं सोचा? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। 3 लोगों के बदला लेने की भावना ही इस फसाद का मूल कारण बना है। पहला, रुद्र नाम का आदमी। दूसरा, भीमराव का बेटा राजशेखर। तीसरा, इंस्पेक्टर वेंकट राव का बेटा अशोक। डीएसपी द्वारा आंध्र प्रदेश में 5 आदमियों के एनकाउंटर करवाने वाली बात के बारे में पूछताछ में पता चला है कि इंक्वायरी कमेटी ने कसम खाई है कि वो डीएसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे गांव के लोग कलाथूर के पीड़ित लोगों के साथ कई सालों से हमदर्दी जताते रहे और कलाथूर गांव को हमारे गांव से अलग करने की मांग इंक्वायरी कमेटी से और सरकार से बार बार होती रही है। कलातूर गांव को न्याय मिला है। सरकार उन सब लोगों की मदद करेगी। गायब हुए कृष्णा और लक्ष्मी को पुलिस ढूंढ के निकालेगी, ये भरोसा करते हैं। यूटीवी से कैमरामैन पुष्पराज के साथ AR सिंह। उठाओ, लेकर चलो, चलो गाड़ी में डालो। पिछली बार एक लड़की, इस बार एक लड़का। ये अनाथ लाशें तो आती ही रहेंगी।